डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? लेट अस से इसे कैपिटल डी से डिनोट किया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेवन सेवाल क्लासेस। बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है, क्लास 12 के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के बच्चे, उन बच्चों के लिए हमारा जो चैप्टर है मैट्रिसेस, उसके ऊपर जो एक बेसिक लेक्चर है वो मैं इस क्लास के अंदर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आइए थोड़ा सा मैट्रिसेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो एक वर्ड जो है मैट्रिक्स के लिए, एक वर्ड यूज होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। देखिए, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंजमेंट होना। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो रोज होती है, वर्टिकल लाइन जो होती है वो कॉलम होती है। तो जब आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का, तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं मैट्रिक्स का। इसके अंदर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। देखिए, ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखेंगे तो 1 और 2 जो नंबर है दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं, 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं। लेकिन अगर आप कॉलम की बात करेंगे तो 1 3 को देखिए ऐसे वर्टिकल, ये नंबर कॉलम में आएंगे, 2 4 कॉलम में आएंगे, राइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही वो ना पर्टिकुलर जो नंबर है आपका लाई करेगा। तो मैट्रिक्स का बेसिकली मतलब है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स की करना। थोड़ा सा जान लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस को। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, और टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिख लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है। तो मैट्रिक्स में हम सबसे पहले जानेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, राइट। ये दिखने में एक लाइन जैसा होता है, जैसे 1 2 3 4। ये 4 नंबर मैंने प्लेस कर दिए। आप इसे देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से लगेंगे, तो ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? देखिए, एक कॉलम ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4। तो रो मैट्रिक्स रो की तरह होता है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। यहाँ देखेंगे तो इसमें 4 कॉलम्स हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आपके पास आएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप सिंपली अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 एक कॉलम की तरह आपका रहेगा इस तरीके से। ठीक है जी। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 एक लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए। आई रिपीट, रो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अपना थर्ड नंबर पे जो मैट्रिक्स हम लेके आते हैं वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम होते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। देखिए, 1 2 3 तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 कॉलम है, 1 2 3। ऐसे देखिए 1 2 3 तीन हॉरिजॉन्टल रोज एंड 3 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स, 1 2 3। तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ फोर्थ टाइप का जो मैट्रिक्स हम लेके आते हैं इसके बाद, वो हो जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? लेट अस से इसे कैपिटल डी से डिनोट किया। जरा गौर से देखना है इस डायगोनल मैट्रिक्स को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। इसके डायगोनल एलिमेंट के
अलावा जितने भी एलिमेंट है सारे जीरो, मतलब डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो। ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट, वो ऐसा डायगोनल हो सकता है, ऐसा डायगोनल हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो बट अदर एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। What is a scalar matrix? Let us say I denote it by capital S. All the diagonal elements are non-zero as well as the diagonal elements are same. Diagonal elements are non-zero as well as diagonal elements are same. Such matrix is known as scalar matrix. And the next one is identity matrix. Identity. Diagonal element is 1, other elements are 0. Diagonal element is 1, other elements are 0. तो जिसके diagonal elements unity होता है, 1 होता है, वो आपका diagonal matrix है। और बाकी other elements जो है हमारे क्या है, वो elements आपके 0। तो आपने ये देखा, ये कुछ टाइप के मैट्रिसेस थे जिनके एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे, सो दैट आप थोड़े से कुछ मैट्रिसेस को जान पाओ, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व, हम ये देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स को अगर हम लिखते हैं तो हम उसके किसी पर्टिकुलर मेंबर या एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं और इसके बाद लेट अस कम टू एन एग्जांपल। दिस इज द, लेट अस से एनी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 एंड आई हैव टू लोकेट एनी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। मुझे बताया जाता है कि जी मुझे इस एलिमेंट की लोकेशन बताइए क्या है, इस एलिमेंट की बताइए क्या है, इस एलिमेंट की। देखिए बच्चों, ये अगर मैट्रिक्स कैपिटल ए से मैं इस मैट्रिक्स को अगर डिनोट करता हूं तो इसके एलिमेंट को आप स्मॉल ए से डिनोट कीजिए। अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट लाइन तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में 1 लिखेंगे, दूसरा सबस्क्रिप्ट कॉलम के होता है उसे भी 1 लिखेंगे, तो A11 इसकी पहली लोकेशन हो जाती है एंड 1। अगर आप इसे देखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन का एलिमेंट है तो लाइन के लिए 1, लेकिन कॉलम देखेंगे तो 1 2 3, फर्स्ट लाइन एंड थर्ड कॉलम, सो दिस इज योर 3। अब मैं कहता हूं ये जो आपका एलिमेंट 5 है, इसकी लोकेशन आप बताइए क्या है, थिंक योरसेल्फ। नाउ the location of this element is, ये सेकंड लाइन का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड लाइन सेकंड कॉलम A22, this is the location, this is how you locate, you write the position of any element of the matrix। हम इस फंडामेंटल क्लास के अंदर एक छोटा सा कंटेंट मैट्रिक्स के बारे में और बात करेंगे, वो है मैट्रिक्स का ऑर्डर। देखिए एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6। आई एम टेकिंग सिंपल एग्जांपल्स so that things become easily understandable to you। So if I am to write the order of this matrix, order of matrix A, how do you write the order? Order को आप represent करते हैं in general, it is m by n, m multiplied by n। What is m by n? m represents number of rows, n represents number of columns, so what is m by n? Number of m हो गया number of rows। How many rows are there in this matrix? 1 and 2, so it is 2 multiplied by how many columns are there? 1 2 3, so 3 columns,
So the order of this matrix is 2 by 3. I repeat, M represents number of rows, N represents number of columns, and the product of the two gives you the order of the matrix. And how do you read it? M by N. So it is 2 by 3. Number of rows are 2, number of columns are 3. And the moment you multiply both of them, it becomes total number of elements of the matrix 6. Let us see 1 2 3 4 5 6. अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेसिक क्लास थी। जो लोग मैट्रिक्स को स्टार्टअप दे रहे हैं, ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उस बेसिक कंटेंट के साथ ये स्टार्ट कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स इस चैप्टर में लेके आऊँगा और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग इन कंटेंट से कुछ बेनिफिट या गेन कर पाते हैं। तो बच्चों, आज हेमंत सेमवाल क्लासेस में हम इतना ही रखेंगे और इसके आगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।